हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोजोन मेडिटेक एंड रविंदर पाठक। गाइस, अभी मैं फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ के न्यू कैंपस में हूं। और फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ उज्बेकिस्तान के फरगाना सिटी में लोकेटेड है, जो कि कैपिटल ताशकंद से अप्रोक्स 300 किलोमीटर के डिस्टेंस पे फरगाना वैली और ये फरगाना सिटी है जहाँ पे ये मेडिकल इंस्टीट्यूट लोकेटेड है। आज मैं इस कैंपस को दिखाऊंगा आपको। इस कैंपस में इंडियन मैथ्स है और जो इन कैंपस हॉस्टल बोलते हैं गर्ल्स हॉस्टल, वो इस कैंपस में है। और ये नई बिल्डिंग है, इसके अंदर बायोकेम और फिजियोलॉजी की क्लासेस लगती हैं बच्चों की। बाकी इसका ओल्ड कैंपस है जो कि इस कैंपस से ऑलमोस्ट डबल है, जहाँ पे सिमुलेशन सेंटर, एनाटॉमी या फिर बाकी इनकी जो बच्चों की क्लासेस होती हैं वो सारा है, जो कि मेरे प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा होगा। उस कैंपस को मैंने डिटेल में सारा विजिट करके दिखाया है। आज हम इस कैंपस को विजिट करेंगे। सबसे अच्छी बात है यहाँ पे कि यहाँ पे बच्चों को स्पोर्ट्स फैसिलिटी काफ़ी अच्छी दी गई है। आप देखेंगे इस तरफ बच्चे वॉलीबॉल खेल रहे हैं, प्लस उस तरफ भी कोर्ट है, इस तरफ भी वॉलीबॉल कोर्ट है। बच्चे यहाँ इन कैंपस क्रिकेट खेलते हैं, तो एक बच्चों को अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है स्टडी के साथ साथ। जस्ट बिकॉज बच्चे अब्रॉड आ रहे हैं, घर से बाहर आते हैं, तो उनको स्टार्टिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, होम सिकनेस होती हैं। तो उनको एक ऐसा प्लेस चाहिए होता है कि जहाँ ये सारी जो चीज़ें होती हैं होम सिकनेस को लेके या छोटी मोटी दिक्कतें, वो अगर अच्छा माहौल, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है तो कहीं ना कहीं चीज़ें मिनिमाइज हो जाती हैं प्रॉब्लम्स रिलेटेड। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैचेस वगैरह होते रहते हैं। और इस कैंपस में मेनली जो चीज़ें हैं वो मेस और गर्ल्स हॉस्टल है। अभी हम इस तरफ से चलेंगे सारा कैंपस को देखते हुए और सारा कुछ देखेंगे। इस कैंपस के दो एंट्रेंस और एग्जिट है, यहाँ से भी बच्चे एंट्रेंस एग्जिट करते हैं और उस तरफ से भी है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि टाइम से ये कैंपस का डोर नाइट टाइम में क्लोज हो जाता है फॉर सेफ्टी सिक्योरिटी पर्पस। अगर बच्चों को आना जाना है तो अप्रूवल लेके आना जाना पड़ता है। और यहाँ पे प्रॉपर इंडियन मैनेजमेंट है बच्चों का टेक केयर के लिए। तो ये चीज़ें काफ़ी फेवर में होती है बच्चों को कि जहाँ आपको एक ऐसी इंडियन टीम मिल रही है, टीम और वो भी इंडियन, जो बच्चों की चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को समझे। और अगर बच्चों को कोई भी चीज़ है तो वो अगर इंडियन को बताते हैं तो इंडियन लोग अपने हिसाब से वो समझते हैं कि हाँ, इंडियन बच्चों को क्या चाहिए, कैसा इन्वायरमेंट चाहिए, फूड को लेके कि खाने में क्या चाहिए। और फेस्टिवल्स, होली, दिवाली, ईद, जो भी हमारे इंडियन फेस्टिवल्स हैं वो सारा यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। ये आपको काफ़ी वीडियोस ऐसे हैं सेलिब्रेशन के फेस्टिवल्स को कि आपको देखने को मिलेगा। अब जब हम इस तरफ चलते हैं तो यहाँ से इस बिल्डिंग में ही डीन ऑफिस है, रेक्टर ऑफिस है, सारा मैनेजमेंट इस बिल्डिंग में ही, इंडियन मैनेजमेंट की टीम भी इसी बिल्डिंग में बैठती है। और यहाँ पे इनके जो हॉस्टल हैं, अभी 3 हॉस्टल हैं। बातुनी है, 11th बेस है और ये 9th बेस है। इसको 9th बेस गर्ल हॉस्टल को बोलते हैं। और गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल जो फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट ईयर में सेपरेट है। और इनके हॉस्पिटल्स लाइक जो 11th बेस है और ये वाली बिल्डिंग है, इसमें वॉकिंग डिस्टेंस है 1 से 1.5 किलोमीटर का। और रास्ते में ही आपको सारे हॉस्पिटल्स इनके, मैक्सिमम हॉस्पिटल जहाँ बच्चे प्रैक्टिकल के लिए जाते हैं वो सारा ऑन द वे है कि बच्चा अगर हॉस्टल से निकल के कैंपस में आ रहा है या कैंपस से हॉस्टल में, तो बीच में हॉस्पिटल की ड्यूटी, अगर क्लासेस हॉस्पिटल में लग रही है तो वॉक करके आ जा सकते हैं। और इस तरफ चलेंगे हम, मैस, किचन, सारी चीज़ें आएंगी। और यहाँ वहाँ जिस तरफ भी देखेंगे आप बिल्डिंग में, बच्चों को बैठने की चीज़ें, बैठने के लिए कि भाई सीटिंग अरेंजमेंट, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा अच्छा खासा। जैसे बच्चे यहाँ नॉर्मली समर्स में धूप में बैठना है तो यहाँ बैठते हैं। अभी हमारा बैच है जो हम यहाँ लेके आए हैं और नवंबर है, अभी यहाँ पे दिन के 3 बजे का टाइम हो रहा है। और विंटर में थोड़ा विंटर यहाँ पे, अभी जैसे जैसे विंटर स्टार्ट होता है तो 2-3 बजे के बाद आपको ऐसा फील होगा कि नाइट टाइम है। ये प्रॉपर ये किचन है मैस का। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे पूरा प्रॉपर कुकिंग होती है बच्चों के लिए। ओनियन है, पोटैटो है, यहाँ सारा कुकिंग का होता है। और ये
प्रॉपर मैस है बच्चों के लिए। यहाँ सारा है। कैसे हैं भैया, आज क्या बना रहे हैं? चिकन, नॉन वेज में, और वेज में पनीर। बहुत बढ़िया। तो ये यहाँ पे सारा कुकिंग है, किचन है ये। और ये अपना मैस है, गर्ल्स हॉस्टल का मैस, जो मेन कैंपस 9th बेस में है। सिटिंग अरेंजमेंट हम देखेंगे सारा। ये प्रॉपर मैस है। और जब हम इस तरफ जाते हैं तो ये गर्ल्स हॉस्टल है, इसमें गर्ल्स रहती हैं सारे। इन कैंपस गर्ल्स हॉस्टल है। ये आप देखेंगे तो ये गर्ल्स जा रही हैं अपने हॉस्टल में, ये गर्ल्स हॉस्टल में एंट्री करेंगी। और ये दूसरा वाला गेट है इनका। तो ये सारा न्यू कैंपस है फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ का, जिसके अंदर हॉस्टल, इंडियन मैस, एकेडमिक बिल्डिंग और इंडियन मैनेजमेंट, डीन ऑफिस, रेक्टर ऑफिस सारा यहाँ पे है। इस तरफ स्पोर्ट्स कैंपस है। तो ये पूरा न्यू कैंपस है फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ का। इसके अलावा फर्स्ट ईयर में जो क्लासेस लगती हैं वो ओल्ड कैंपस में लगती हैं। बच्चे ओल्ड कैंपस में जाते हैं, और ओल्ड कैंपस में आपको सिमुलेशन सेंटर या फिर लेक्चर्स हॉल, सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलती है। जो कि पहले मैंने पूरा कैंपस को कवर किया हुआ है, क्लासरूम को कवर किया हुआ है। वहाँ पे जो कैंटीन है, सारी चीज़ें मैंने कवर की हुई है, आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। मैं उसका लिंक शेयर कर देता हूँ। प्लस 11th बेस हॉस्टल है, या अभी फर्स्ट ईयर में जो बच्चे हॉस्टल में आके हमारे रह रहे हैं, उस हॉस्टल को सारा मैंने किया है। और मेरी कोशिश रही है कि अच्छे से सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊं। और इसके अलावा भी आपको फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ के बारे में जानना है तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। एडमिशन के लिए आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। हमारे थ्रू आपका नॉमिनल प्रोसेसिंग फी विद ट्रांसपेरेंसी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।